तरीके से चारों तरफ से आ रही है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसी में चलते चलते हम बात करते हैं स्टेबिलिटी और ग्रोथ की, क्योंकि इस महीने रेगुलर ग्रोथ है तो इस महीने हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, राइट। वैसे तो जिंदगी भर का गोल होना चाहिए कि जिंदगी भर ग्रोथ ही ग्रोथ आए, लेकिन अभी मिशन 2000 प्लस रोल्टी की बात कर रही है, तो ये कैसे आएगा? इसके लिए सबसे बड़ा हथियार जो हमने किया है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आज, ये सबसे बड़ा साथी है, राइट। कम से कम मेरे को तो इसके बगैर नींद वींद सब कुछ उजड़ जाती है। ये जब साथ में खड़ा रहता है किसी मीटिंग में, मुझे लगता है मेरे साथ में एक अनजान ताकत खड़ी है। हम लोग 2-4 बार भीलवाड़ा भी चले जाएंगे, 2-4 बार दूर दूर किराया भाड़ा लगा के मीटिंगें भी अटेंड कर लेंगे, लेकिन 200 रुपए का बोर्ड और ये 200 रुपए का स्टैंड लोग ये नहीं खरीद पाते 2-2, 4-4, 5-5 साल। जिसने ये खरीद लिया और उस पे हो मीटिंग शुरू कर दी, तो ये बिजनेस का वो ड्राइवर बन जाता है, जहां चाहेगा वहां खड़ा होकर अपना बिजनेस कर पाएगा। इस बात को पकड़ ले। ये नहीं करेगा तो किसी और के भरोसे करेगा, या तो अपलाइन के भरोसे या मीटिंगों के भरोसे। कुछ लोगों को लेके जाके वहां पर बैठा दू, ठीक है, हर आदमी की अपनी अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी अपनी एबिलिटीज है, राइट, अपनी अपनी लिमिटेशन है, वो सारी चीज ठीक है। लेकिन कोई कर सकता है, हर आदमी कर सकता है, ऐसा कोई नहीं कि कोई नहीं कर सकता। हाँ, बशर्ते गूंगा उंगा ना हो, वो एक अलग बात है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, तो अगले 5 मिनट आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये बोर्ड खरीदिए, अगर है तो उन लोगों को देख लेना जिनके पास व्हाइट बोर्ड है, उसको काम में ले रहे हैं, उन लोगों को देख लेना। वो इंडिपेंडेंट है, वो इस बिजनेस में अपनी मर्जी से बिजनेस कर रहे हैं, जहां चाहे वहां अपना बिजनेस का निर्माण कर रहे हैं, वो किसी के भरोसे नहीं। आप देख लेना, बिल्कुल वो क्या बोलते हैं, दूरबीन लेके देख लेना, बड़े शांति से ऑब्जर्वेशन करना। ऑब्जर्व करोगे तो चीजें एब्जॉर्ब हो पाएंगी, हजम हो पाएंगी। ये बताने से हजम नहीं होती। ऑब्जर्व आप जब खुद करोगे, मेरे बताने से हजम नहीं होगी। जब आप ऑब्जर्व करोगे तो ये बड़े आराम से आपको हजम हो जाएगी। सो जब आप प्लान दिखाते हो तो होम मीटिंग आपकी होनी चाहिए 15 से 20 मिनट की, इससे ज्यादा की होम मीटिंग नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो भी आदमी उनको 10, 20, 30 लोगों को बैठाता है, इकट्ठे करता है, होम मीटिंग का मतलब क्या हुआ? एक प्लान दिखाने वाला, उसके साथ में एक और साथी जिसने होम मीटिंग इन्वाइट की है, एक और साथी जिसको होम मीटिंग में अटेंड करना, ये 3 दोस्त पुराने हो गए। बाकी 20 लोग हैं तो बाकी 17 लोग नए हैं। इसका मतलब अब ये होम मीटिंग कहलाएगी। लेकिन 20 के 20 लोग पुराने बैठे हुए हैं और बोले जी मैं होम मीटिंग कर रहा हूँ, ये होम मीटिंग नहीं है। इसको आप काउंसलिंग मीटिंग बोल सकते हो। होम मीटिंग का मतलब है वहां पर किसी एक जगह पे नए लोग इकट्ठे हुए और आपने वहां पे प्लान देखा, इसका मतलब एक होम मीटिंग। इसके 3 पहलू रहते हैं। सबसे पहले पहले 1 मिनट में आपको बात करनी है, ऐसी कुछ 2-4 बातें करनी है जिनसे पब्लिक, जो 20 लोग बैठे हैं, वो अगले 10-20 मिनट के लिए, 25 मिनट के लिए आपके साथ हुकअप हो जाए, जैसे इंजन डब्बे के साथ जुड़ता है, दोनों जुड़ जाए और वो क्यूरियोसिटी के साथ आपको देखिए क्या बताने वाला है, क्या होने वाला है, राइट। तो मैं क्या करता हूं, मैं बोर्ड के ऊपर एक लाइन लगाता हूं, जैसे लाइन लगी हुई, और एक तरफ लिखता हूं आज हम बात करेंगे क्या बोलते हैं, जिस बिजनेस के बारे में बात करेंगे, एक ऐसा बिजनेस जिसके अंदर आप बगैर पैसा लगाए जितना चाहे कमा सकते हो, या एक ऐसा काम हम ऐसे नए भारत के मिशन में है, नए भारत के निर्माण के मिशन में है कि जिसमें किसी भी घर में कोई बीमारी नहीं रहे, है ना। स्वास्थ्य रक्षा डिपेंड करता है कि सामने कौन बैठा, लेडीज बैठी है, बुजुर्ग बैठे हैं, जवान बैठे हैं, कौन बैठा। ये कॉमन सेंस का मैटर है कि आप इस लाइन को किस तरीके से बोलते हैं। फिर मैं एक लाइन लगाऊंगा, उसमें लिखूंगा हम बात करेंगे एक चीज क्या है, इसको क्यों करें। ये दोनों चीज जानने के बाद आपको फैसला करना है। आपका जब फैसला हो जाए तो फिर आप कहोगे तो मैं अगले टॉपिक पर चलूंगा कि अब जब फैसला हो गया तो अब सिर्फ एक ही चीज पे फोकस हो जाए, इस काम को कैसे करना है। शादी हो गई है तो सिर्फ एक चीज पे फोकस हो जाए, काम कैसे करना है, मतलब घर को कैसे बसाना है और घर में खुशहाली कैसे आए, सिर्फ इस सब्जेक्ट पे। कभी भी गलती से वापस मत मुड़ना कि 2 महीने बाद शादी करता था ऐसा राय से हो जाती, तो लफड़ा हो जाएगा, घर खत्म हो जाएगा। इस पे वापस बैक गियर नहीं होता कभी भी। फैसला लेने के बाद कैसे करें, और फिर साथ में 2-4 सावधानियां और औजार टूल कैसे कैसे काम में लेने अपने फायदे के लिए, ये लाइन लगाता हूं। इस लाइन को मैं कभी मिटाता नहीं, और जो दूसरी साइड है ये बदलती रहती है। फिर मैं अगले टॉपिक पे आता हूँ, पिच बनाता हूँ, अगले 2 से 3 मिनट में पिच बताता हूँ कि अगले 15 मिनट में मैं आपसे क्या क्या बात करने वाला हूँ, और ये जो बात आज करने वाले इस बिजनेस के गुण क्या क्या है। भाई जितना चाहो उतना लगा लो, बगैर पैसा लगाए, 100% ईमानदारी के साथ, जो सदियों से कर रहे हैं वही करना है ना। जो स्पेयर टाइम हमारे पास, या जो समय बर्बाद हो जाता है, राइट, साल में 52 दिन इतवार, 52 दिन त्योहार, 20 दिन इलेक्शन, 20 आज छुट्टी है, आज भी छुट्टी का दिन है, राइट, हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये 365 में से 100-125 दिन की छुट्टियां होती हैं, उसको बर्बाद करने के बजाय अगर उस समय को हम काम में ले लें तो ये इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है हमारा, राइट। और अगर हम 20-25 साल इस माहौल में रहेंगे तो 25 साल में हमारे घर का डीएनए, खानदान बदल जाएगा। नौकरी वाला खानदान बिजनेसमैन में बदल जाएगा। कुछ रोजगार नहीं है तो भाई साहब बिजनेसमैन में मतलब कुछ मिला के कुंडली बदल जाएगी खानदान की। वो सबसे बड़ा बेनिफिट है ये, राइट। जो पिताजी को देख के जो बच्चे धीरे धीरे करना सीखेंगे और देखेंगे मेरे मम्मी पापा का शेड्यूल क्या है, बिल्कुल रेगुलर है, डिसिप्लिन है, तो वो जो ट्रांसफर होगा ना बच्चों में, वो सबसे बड़ी एसेट है, वो सबसे बड़ा पैसा वो है। तो इसलिए इस सिस्टम के अंदर ये 2-4 चीजें मैं बात करूंगा। पिच बन गई उनकी, यार कमाल है, पैसा वैसा कुछ लगाना नहीं, बड़ा काम है, ऐसा है, देखे तो सही क्या है। अब वो अगले 15 मिनट साइलेंटली देखेंगे। और एक चीज मैं और बीच में बोल दूंगा, आपका बीच में कोई सवाल होगा तो आप नोट कर लेना, उसके बाद हम 2-3 मिनट सवाल जवाब भी करेंगे, ताकि आपकी मीटिंग में कोई बीच में बोले नहीं। जब आप और हम बैठ के किसी के साथ प्लान दिखाते हैं, 1-to-1 में तो चलो ठीक है, आप डायरी पेन लेते हैं, लेकिन 10 लोग बैठे हैं और आप उनके साथ बैठ के बात कर रहे हैं, कोई नहीं सुनेगा। वो बातचीत आर्गुमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी।
बहसबाजी में, जैसे लोग करते हैं ना, बीजेपी बढ़िया कांग्रेस बढ़िया, बहस किए जा रहे हैं, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं। लेकिन जब आप व्हाइट बोर्ड के साथ, अगर आपको 10 मिनट भी बात करनी है, व्हाइट बोर्ड के साथ खड़े होकर करते हैं, जैसे आप खड़े होंगे सामने वाले चुप हो जाएंगे। आप हाइट पे खड़े हैं, बाकी लोग बैठे हैं, तो पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है, अब लोग रिसीव करेंगे। ये कंप्लीट साइकोलॉजिकल साइंस है। तो इस साइंस को फॉलो करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपके नतीजे बढ़ जाएंगे। और ये पिच बताने के बाद फिर 15-20 मिनट आप एक्सप्लेन कर दो आरसीएम को। ये जो कंसेप्ट है, लोग इसको प्लान बोलते हैं, सेमिनार में बोलते हैं खड़े होके 7 लोग आ जाओ, ये ग्राहक है, ये है, ये है। ये प्लान नहीं है, ये कंसेप्ट है। सबसे पहले जब आप बता रहे हो, आप कंसेप्ट को शेयर करते हो। ये आदमी है, वो अपने घर में सामान खरीदता है, छोटी दुकान से वो बड़े, आप देखो गोले भी बड़े से बड़ा गोला होता जा रहा है ना, जो जो आगे बढ़ते जा रहे गोला बड़ा होता जा रहा है। और फिर कोई फैक्ट्री दिखाई दे रही है। हम सब लोगों को क्या पसंद है, जो विज्ञापन में आता है वो हमें पसंद है, इसलिए 100 रुपया हम कमाते हैं दिन भर में, जाके जब उसको खर्च करते हैं तो 5 रुपए कमाता, 7 कमाता, 5 कमाता, 7 कमाता। ये तरीके से आप एक हल्का सा जो जिक्र कर दो बोर्ड के ऊपर, इसकी ड्राइंग बना के बिल्कुल शेप के अंदर, ताकि लोग उसको अंडरस्टैंड करें। पढ़ना नहीं भी आए तो भी उसको गोले बड़ा, छोटा गोला, बड़ा गोला, फिर बड़ा गोला, उससे बड़ा गोला, राइट। ये ड्रॉ करेंगे। तो जब आप ड्रॉ करेंगे तो लोग फोकस रहते हैं बोर्ड के ऊपर, उनके पास सोचने समझने का, कोई दूसरे सवाल करने का समय नहीं होता। मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, मगन हो जा, मतलब वो मगन हो जाने चाहिए। जब आप ड्रॉ कर रहे हो और बता रहे हो तो मगनता आ जानी चाहिए। सो ये करेंगे। तो आरसीएम बिजनेस क्या है? आरसीएम बिजनेस भैया बीच में से सब हटा दिए, एक पिकअप सेंटर बीच में रखा, फैक्ट्री से सामान हमारे पिकअप सेंटर पे आता है, वहां पे हमारे पास आ जाता है। बस इसी वजह से वो जितना भी बीच का पैसा बचा हमें बढ़ जाता है। अब आप बताओ, फिर मैं पूछता हूँ, आप बताओ कि सामान कहाँ से लेना चाहिए? तो वहां पे जितने भी होम मीटिंग में बैठे होते हैं, सब लोग बोलेंगे भाई सीधा आ रहा है, शुद्ध आ रहा है, तो हमें तो आरसीएम से लेना चाहिए। बस इतना ही तो बोलो ना, राइट। उसके बाद की बात होती है, राइट। तो 20% खरीदारी, ये जो है इतने परसेंट, ये इतने परसेंट, ये 8% रोल्टी, 5%, ये प्लान है। ये बताओगे ये प्लान है, वो पहले वाला कॉन्सेप्ट। तो कंसेप्ट में और प्लान में, दोनों में डिफरेंस करना सीखिए। आप प्लान को कंसेप्ट या कंसेप्ट को प्लान मत बनाइए। आगे बढ़ते हैं, राइट। हेल्थ और पैसा क्यों करें? तो एक एग्जांपल ये दे सकते हैं, भाई सेहत भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं, वो जानकारी दे दो। और फिर थोड़ा सा कंपनी के बारे में बता दो, ऐसे ऐसे प्लांट है, ऐसे ऐसे ये है, राइट। ये सारी चीजें आप सबको मालूम है, राइट। पूरे देश में कहाँ का प्लांट है, इतने प्रोडक्ट, इतने डिपो है, ये मतलब 1 मिनट का काम, इससे ज्यादा उस टाइम पे हो मीटिंग, उससे ज्यादा टाइम उसके ऊपर नहीं लगाना चाहिए, राइट। और फिर पैसे को लेके हल्का सा बता सकते हो, पिछले 100 साल का इतिहास। ये शुरू में जो 10 साल पहले इस एग्जाम्पल को हम बहुत काम में लेते थे, इससे 4-5 एग्जाम्पल होते थे, कोई एक आप पुटअप कर सकते हैं, जो वहां पर चाहे बच्चा बैठा हो, चाहे बुजुर्ग बैठा हो, चाहे महिला बैठी हो, चाहे पुरुष बैठा हो, चाहे काम करने वाला बैठा हो, चाहे बेरोजगार बैठा हो, इन पांचों लोगों को, 5 किस्म के लोग होंगे आपकी होम मीटिंग में, उनको वो पॉइंट सबको क्लिक करना चाहिए। मुद्दा ये है, एक साथ सबको पॉइंट क्लिक, और सबकी गर्दन हाँ बिल्कुल ठीक है, ये गर्दन हाँ बिल्कुल ठीक है, ये गर्दन हिलनी चाहिए। इसका मतलब आप बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हो, राइट। 1920 रुपए, 20 में 1 रुपया जिसके घर में इनकम होती थी, उसका घर बार ठीक चलता था, बढ़िया था। 1940 में 10 रुपए हो गए, 1960 में 100 रुपए हो गए, 1980 में 1000 रुपए। ये इसका एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। 89 में जब पास आउट होते थे, हम सोचते थे 1000 रुपए का जो है वो नौकरी मिल जाएगी तो कमाल हो जाएगा। 1960 का एग्जाम्पल मेरे पिताजी है। 2000 का भी एग्जाम्पल हम खुद है। 2020 में आज की तारीख में जिसकी इनकम 1 लाख रुपए महीना है, वो ढंग से अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियरिंग नहीं करा सकता। ये कड़वा सच है। अनलेस एंड अनटिल उनका बच्चा कोई मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाए, अदरवाइज जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पॉसिबल नहीं है वो चीज, राइट। लोन सोन दुनिया भर के लफड़े। तो 2020-40 में कहां जाने वाले हैं? तो वो आदमी सोचने के लिए मजबूर होगा कि मेरे को ऐसा मौका मिला है, तो मुझे इसके बारे में सीरियस होना चाहिए। ये बात करने के बाद उनसे हम फैसला कराएंगे। एक भी आरसीएम से पैसा नहीं आया तो सामान कहां से लोगे भाई? तो उसका फैसला करेगा, दरवाजा खुल गया। ये दरवाजा खुलेगा ना, अब हम पैसे की बात करेंगे। ये दरवाजा खुलता है घर में करोड़ों आने के लिए, राइट। कैसे करना है? ज्वाइनिंग कीजिए, केवाईसी कीजिए, मनपसंद खरीदारी कीजिए। जो 4 रोल हैं जो मैंने आपको बताए, वही है वो आप सब दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, राइट। नेटवर्क एज ए रिटेलर, एज ए नेटवर्कर, एज ए WWQ, है ना। जिनके पास अपनी घर की दुकान है, किराया देना पड़े, मम्मी पापा रिटायर्ड है, घर में एक आदमी खुद काम कर रहा है, वाइफ फ्री है, ऐसे लोग अगर वंडरवर्ल्ड क्विक खोलेंगे तो भाई साहब वो बिल्कुल 100% पॉजिटिविटी के साथ और सालों साल जो है उसको निभा भी सकते हैं, राइट। और किसी ने ज्यादा किराए पे दुकान ले ली तो उसको 2-4-6 महीने बाद जो है उसको बंद करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, क्योंकि लॉस में तो कोई बिजनेस आप रन कर नहीं सकते ना, राइट। सो ये सारी चीजें मैं आपको बात कर चुका हूँ, राइट। अरे ये सारा करने के बाद फिर आते हैं सावधानियां। ये जब काम करने का फैसला हाँ जी करना चाहिए, तो सब लोग हाथ खड़ा करेंगे, हाँ जी बिल्कुल करना चाहिए, तो कर लो जी। अब करना तो बोला, 2-4 सावधानियां हैं इस काम को करने के लिए, तो 6 बेसिक का हल्का सा जिक्र कर सकते हैं। ये काम हमें करने हैं अपने बिजनेस को क्रिएट करने के लिए। वो काम नहीं करेंगे तो बिजनेस क्रिएट नहीं होगा। क्रिएट नहीं होगा तो आप मीटिंग में अकेले जाएंगे। बिजनेस ये 6 बेसिक को फॉलो कर लिया तो आप मीटिंग में पहले एक जा रहे थे, फिर आपके साथ 10 साथी जा रहे हैं, फिर आपके साथ मंथली मीटिंग की बात कर रहा हूँ, राइट। फिर आपके पास धीरे धीरे जो जो सेमिनार में जाएंगे तो वहां से माहौल मोमेंटम को लेकर और थर्ड पार्टी का रोल प्ले होना शुरू हो जाएगा आपकी टीम के साथ। 7 कार्डिनल के बारे में आप बात करेंगे, 8 कोर स्टेप के बारे में बात करेंगे। 7 कार्डिनल, अगर आपको दुनिया में रिकॉग्निशन चाहिए और आपकी ब्रांडिंग चाहिए, और मैक्सिमम लोग आपको हाथ जोड़ते हुए मिले, आपको नमस्कार करते हुए मिले, कोई गाली देता हुआ नहीं मिले, 7 कार्डिनल आरसीएम के रूल नहीं है। 7 कार्डिनल ब्रह्मांड के नियम है। ये रीढ़ की हड्डी है।
दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, राम जी में और रावण जी में फर्क क्या है? रावण जी ने सारे कार्डिनल रूल तोड़े थे और राम जी ने सारे कार्डिनल को फॉलो किया था। वापस से ध्यान से चेक कर लेना और वापस से स्टोरी सुन लेना, राइट। 8 कोर स्टेप है, हम इस दुनिया में रहे ना रहे और हमारा बिजनेस ऑटोमेटिक चले, उसके लिए 8 कोर स्टेप्स है। ये डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत कभी लगे, कोई आदमी 1 to 1 बैठ के, जब वो होम मीटिंग हो जाती है, लोग ज्वाइन कर लेते हैं, तो जिस आदमी ने होम मीटिंग की है उसको अपने मोबाइल से उनकी ज्वाइनिंग करवानी है, उसकी ट्रेनिंग उसको पहले देनी है। जब वो खुद ज्वाइन होता है तो उसके 2 लोग ए लेग और बी लेग उनसे खुलवाओ, कि अपना एक तरफ बेटे को डाल, एक तरफ बेटी को डाल, या मम्मी को डाल, दोनों लेगों में वो रख। बोला क्यों? को बोला 25 साल बाद यही चीज काम आएगी। 25 साल बाद आपके घर में 2 बच्चे हैं, आपका बोला ये दोनों लेग जो 10-10 20-20 करोड़ की हो जाएंगी। दोनों बच्चों को बोलना कि भैया ये जो तुम्हारा आईडी नंबर डला हुआ है, एक बार खरीदारी करके छोड़ दो, सिर्फ जिस पे आप बिजनेस कर रहे हो उसी के ऊपर आप खरीदारी करो, बाकी चीजों को भूल जाओ। जिस दिन बच्चे करेंगे उस दिन एक्टिवेट कराएंगे ना, कहाँ दिक्कत है? तो बच्चों को बोलना जो अपने दम पे यहाँ पर टेक्निकल लेके आएगा, एमराल्ड लेके आएगा, मेरा जो आईडी की इनकम है उसका नॉमिनी मैं उसको बनाऊंगा। तो एक लायक बच्चा आपके घर में, चाहे फुल टाइम हो चाहे पार्ट टाइम हो, एक लायक उत्तराधिकारी आपने पैदा कर दिया। इसलिए ये जो स्ट्रक्चर है आप पहले दिन से बनाइए, और उनको मोबाइल ज्वाइनिंग होम मीटिंग करके आप बाहर निकलेंगे, वो खड़ा करो, भरोसा पूरा, उसको मालूम है कि मैं सारी की सबकी ज्वाइनिंग करा सकता हूँ, फटाफट डॉक्यूमेंट लेगा, सबकी ज्वाइनिंग कराएगा, और फिर इसी प्रोसेस से कंपनी की प्रोडक्ट की थोड़ा काम कर लें। एक्स्ट्रा टाइम का जो सदुपयोग करना है वो उनको हल्का सा बता दें। गोल्ड उनको बता दें, अभी बोर्ड पे अपना प्लान दिखाना शुरू करेंगे तो आप ड्राइवर बन जाएंगे, राइट। नहीं करेंगे तो किसी और के भरोसे रहेंगे। सावधानियां जितनी ज्यादा है, राइट। जो भी आपके गोल्स हैं उनको आप लिखिए, ड्राइंग रूम पे कंघी करते हैं जहां पर भी। अब यहाँ पर एक चीज, आप थोड़ा सा 1 मिनट का मैं आपका समय चाहूंगा सभी साथियों का। गोल और टारगेट के बीच में फर्क है, थोड़ा सा, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। गोल फुल लाइफ का भी हो सकता है, अगले 25 साल का भी हो सकता है, अगले 50 साल का भी हो सकता है। लाइफ टाइम गोल क्या है, सबसे पहले उसको तय कीजिए खोपड़ी में। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैं आपके साथ बात करूं, मेरा जो लाइफ टाइम गोल है, सबसे जो पहला गोल है वो ये है कि घर 4 मंजिल का मकान है, 90 साल का 100 साल का हो जाऊंगा तो भी 4 मंजिल सीढ़ियों से चढ़ के अपनी छत पे जाऊं और सीढ़ियों से चढ़ के नीचे आऊं। ये मेरा गोल है जी। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरी सेहत पे ऑटोमेटिक रेगुलरली मेरा सबकॉन्शियस माइंड अपने आप काम करेगा, मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। वो जो जो 100 साल सीढ़ियां चढ़ने के लिए मेरे को छत पे जाने के लिए चाहिए, ये सबकॉन्शियस माइंड अपने आप ढूंढ के ले आएगा। दूसरा लॉन्ग टर्म गोल जो आज भी था और जो 25 साल पहले भी था, कि हमें इस दुनिया में, मतलब अगले 25 साल में मैं ऐसा काम करूं कि मुझे पैसे के लिए काम करना ना पड़े, पैसा मेरे लिए काम करे। ये दूसरा गोल है जी। बीच में जितने भी आएंगे ना टारगेट, 6 पीस गामा, 30 पीस गामा, ये टारगेट है। ये मंथ टू मंथ वेरी टू होता रहेगा। रॉयल्टी पे है तो अगले महीने टेक्निकल पे जाना, या उसके अगले महीने, ये बीच के टारगेट है। लेकिन आपका जो अल्टीमेट गोल है, गोल और टारगेट के बीच में दोनों को मिक्स मत कीजिए, दोनों बिल्कुल अलग चीजें। इसको आप मंथली भी कर सकते हैं, डेली भी कर सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में मेरा एक नियम था होम मीटिंग में, राइट। डेली मीटिंग के नोट्स तो हम बनाते थे जब भी कोई भी करता था मीटिंग। और एक नियम था कि जिस दिन होम मीटिंग नहीं होगी उस दिन मैं रात का खाना नहीं खाऊंगा। जिस दिन मैंने अगर होम मीटिंग नहीं की उस दिन मैं रात का खाना नहीं खाऊंगा, ये मेरा नियम था। घर में पत्नी को भी नहीं पता था। जब वापस आता था वो बोलती थी खाना खा लो, अगर जिस दिन होम मीटिंग नहीं, मैं बोलता था मेरे को भूख नहीं है। तो 2 फायदे हुए, अगर मेरे को खाना खाना है तो मैं 1 मीटिंग 2 मीटिंग करके आऊंगा होम मीटिंग, राइट। तो बिजली इधर बिजनेस बढ़ गया, होम मीटिंग की तो बिजनेस बढ़ा। अगर गलती से होम मीटिंग उस दिन नहीं हुई और खाना छूट गया तो सेहत अच्छी हो गई। क्योंकि दुनिया में लोग ज्यादा खाने की वजह से मरते हैं, कम खाने की वजह से कोई नहीं मरा। तो इसलिए जो भी निर्णय ले अपने खुद के बेनिफिट समझ में आना चाहिए। समझदार हो जो अपने फायदे की बात को पकड़ ले। और जंपिंग थ्रू विंडो अगर आपको मालूम है, नहीं तो वो टॉपिक बहुत बड़ा है, उसके ऊपर अभी मैं बात नहीं करूंगा। और सिर्फ कमिटमेंट वही करें जिसको जिंदगी भर निभा पाए। जब भी नए साथी को ज्वाइन कराते हैं, कई बीमारियां पिछले 2 4 5 साल में फैली हैं, मैं वो जिक्र तो नहीं करूंगा आपके साथ। लेकिन जब भी मैं किसी साथी के साथ ज्वाइन करता हूँ, वो कुछ भी बोलता है, सर ये है वो है, ऐसा हो जाए, ऐसा कर दे, तो मैं उनको एक बात बोलता हूँ, होम मीटिंग करेंगे, लिस्ट बनाएंगे, जहां भी देश में कहोगे आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। यही सपोर्ट है इस बिजनेस का। उसके अलावा कोई कंडीशन है, अगर आप कोई कंडीशनल बिजनेस कर रहे हो, ये मैं कर दूंगा, ए मैं संभाल लूंगा, बी तू संभाल लेगा, सी तू कर देगा, डी मैं कर दूंगा, ये ऐसा बिजनेस नहीं होता। अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं तो जीते जी अपने बच्चे को मार डालते हैं। इस बात को पकड़िया, इसको मैं भ्रूण हत्या के बराबर रखता हूँ। यानी कि मेरे बच्चों को अगर मैं बोलूं कि बेटा तेरा एडमिशन करा दिया, तेरे पापा के पास बहुत पैसा है और तेरे को देख लेना, तेरे को पढ़ने की जरूरत है तो कर लेना, नहीं मतलब तेरी इच्छा हो तो पढ़ लेना, नहीं तो मत पढ़ना। आपको क्या लगता है मेरा बच्चा कभी पढ़ेगा? स्कूल कॉलेज जाएगा? कभी नहीं जाएगा। तो मेरे एक सेंटेंस से ही उसकी हत्या होगी, जाने अनजाने। तो कई बार लोगों को पता नहीं होता वो क्या बोल रहा है और किस तरीके से
तो एक सेंटेंस से किसी की जिंदगी बन भी सकती है और एक सेंटेंस से किसी की जिंदगी खत्म भी हो सकती है। इसलिए बहुत सोच समझ के वही कमिट करें, वही बोले जो आप निभा पाए, वो भी जिंदगी भर। ऐसा कुछ मत बोलिए, ऐसा कुछ मत करिए जिसको निभाने में दिक्कत आए। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो सावधानी है ये। उधार लेना देना गलती से सारी चीज, कार्डिनल 6 बेसिक और आपकी जो अपलाइन है जिसने आपको ज्वाइन करा है, वहां से लेकर टीसी सर तक के बीच के जितने भी एलओएस हैं आपके, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप हैं, इन सब के नंबर आपके पास होने चाहिए। आप बोलो जी लाऊंगा कहां से, तो भाई साहब जिसने भी ज्वाइन करा उनको बोलो जी आपका रोल्टी अचीवर कौन है, उनका भी नंबर आ दो, बात एक बार बात करा दो। एक चीज, जब उनसे बात हो जाए तो बोलना सर आपके टेक्निकल अचीवर कौन है और ऊपर में कौन कौन है अपलाइन में, उनका भी एक बार मेरी बात करा दो, मैं बहुत बड़ा काम करना चाह रहा हूँ, एक बार सबसे मुलाकात करा दो, एक बार बात करा दो, उनका नंबर, पता नहीं किस दिन किसकी जरूरत पड़ जाए, इसलिए नंबर तो रखने चाहिए। राइट, चलिए, है ना, क्योंकि वो अगली 2 स्लाइड में पता चल जाएगा कि क्यों नंबर रखने हैं। अपने बिजनेस के बारे में आपकी अपलाइन के अलावा किसी से भी डिस्कस आपको करना नहीं है। नेगेटिव सेगेटिव ये सारी चीजें जो है आप सबको मालूम है। कभी भी दूसरे के बिजनेस या चेक के बारे में देखे भी मत, पूछे भी मत, क्योंकि जो बिजनेसमैन है ना दुनिया में, वो कभी भी कौन दूसरा आदमी कितना कमा रहा है वो कभी डिस्कस नहीं करता। और हम, क्योंकि ना तो आप टाटा के घर के हो ना मैं बिरला के घर का हूं, हम सब लोग एक जैसे हैं। हम सब लोगों को एक बड़ी खतरनाक बीमारी रहती है, इसका कितना आया, इसका कितना आया, उसका क्या हुआ, तेरा कितना आया। ये पूछ के क्या होगा, कोई मेडल मिलने वाला है या कोई बिजनेस बढ़ने वाला है, क्या होने वाला है, सिवाय टाइम खराब करने के और दूसरा कोई। राइट, लालच से बचिए। लालच की ट्रेन अगर पकड़ ली, एक रात में करोड़पति बनने की कोई ट्रिक पकड़ ली, तो भाई साहब गलत ट्रैक पे चले जाएंगे। और फिर लास्ट में आप उनको टूल्स के बारे में बता सकते हो कि होम मीटिंग रेगुलर लगातार करना। राइट, आप 20 लोग आए हैं जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, राइट, उनके घर में अगली होम मीटिंग, वीकली सेमिनार, मंथली जो भी है उनका प्रमोशन वहां पे करेंगे। बिग इवेंट्स जैसे अभी एनुअल फंक्शन आने वाला है, राइट, न्यूट्रीचार्ज का प्रोग्राम है एनुअल फंक्शन से पहले, बाद में अपना की सोल की एनिवर्सरी है, ऑडियो बुक है, या आजकल यूट्यूब चैनल चलता है, टेप वेप का तो जमाना चला गया, प्रोडक्ट्स की वीडियो है, वो आप शेयर कीजिए। उसमें गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग को अवॉइड कर दीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप भी आप बनाए टेक्नोलॉजी के लिए शेयर करने के लिए, तो व्हाट्सएप ग्रुप 2 4 5 लोगों से ज्यादा आगे नहीं होता। आपको बनाना है तो ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाइए। आपके नंबर इधर उधर एक दूसरे के पास नहीं जाने चाहिए, क्योंकि जब आप 200 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं तो पता नहीं किस वक्त किसके दिमाग में क्या खुरापात आएगी, वो सबके नंबर लेगा और आपने जो बिजनेस का निर्माण किया वो एक झटके में एक रात में करोड़पति बनने का कोई मैसेज डालेगा और आधे लोगों का दिमाग खराब कर देगा। इसलिए बहुत सोच समझ के। राइट, तो ये थोड़ी सावधानियों वाले काम है आपका बिजनेस निर्माण के लिए। मंथली काउंसलिंग अपलाइन के साथ बहुत जरूरी है। ऑनलाइन प्रोडक्ट जरूर मंगवाए, प्रैक्टिस कीजिए ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाने की। आप एक बार मंगा लेंगे तो बाकी लोगों को बता पाएंगे। और 9 नंबर में लिखा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, इसको 1 2 स्लाइड के बाद संगत कीजिए। और ये जो चीजें हैं, ये तो होम मीटिंग तो खत्म हो चुकी है आपकी, वो सावधानियों के बाद टूल्स को धीरे धीरे आप बता सकते हैं। एक चीज मैं आपके साथ और डिस्कस करना चाह रहा हूँ। जैसे बोला जाता है कि अच्छी संगत कीजिए, संगत जिंदगी में रंगत लेके आती है। तो किताबों की हम अच्छी संगत करते थे, अपलाइनों की हम अच्छी संगत करते थे, राइट, अच्छे मीटिंग सेमिनारों की हम संगत करते थे, अच्छी ट्रेनिंग जो नॉन आरसी में या बाकी जगह पे, उन जगहों पे जाके ट्रेनिंग भी अटेंड करते थे। पता नहीं किस आदमी से क्या सीखने को मिले, तो जहां पर भी अच्छी फीडबैक आती थी उन ट्रेनिंगों में घुस जाते थे, तो फायदा ही मिला, नुकसान तो कभी हुआ नहीं। तो ये आपकी अपनी इच्छा है। लेकिन उसके साथ साथ में, जैसे कई बार कहीं गए, है ना, और थकान हुई है या दिन में 4 मीटिंग की है और किसी ने बोला जी वहां पर भी आप आ जाओ, तो अभी 10 बजे हैं तो 11 बजे तक पहुंच जाएंगे, बिल्कुल चले जाएंगे। राइट, तो जब भी थकान होती थी मैं हमेशा मेरी गाड़ी में गाना सुनता था। राइट, ये हल्का सा चला के दिखाता हूं। तो आपके आसपास ऐसे गानों की लाइब्रेरी चाहिए जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा दे, यानी कि कान में सिर्फ वही पॉजिटिव तरंगे जाए जो आपको कभी भी बॉडी का जो टेम्पो है, जो आपका उत्साह है, वो कम ना हो पाए। कई बार लोग गाने सुन लेते हैं, कई गानों का मतलब ही नहीं हमें तो आज तक पता चला। राइट, जैसे कई बार एक गाना कई बार लोग सुनते हैं, बड़ा उदास होता तो वो अब जी के क्या करेंगे, है ना, जब दिल ही टूट गया, है ना, ऐसा कुछ, है ना। या एक गाना जो बड़ा हिट हुआ देश में, खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, है ना, देखो, खुल जाए बंद अकल का ताला। पान खाने से अकल का ताला खुल जाए? देश ने पान खा खा के पूरे देश को लाल कर दिया, लेकिन अकल किसी की नहीं खुली। सो क्या सुनना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक गाना सुनता था, मैं अपनी मेरा प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, जिसने मेरे को कभी नहीं थकने दिया। थकान होती थी, कुछ भी दिक्कत होती थी, आपको क्या लगता है इतने 23 साल में कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई गलतियां नहीं होंगी, कोई परेशानी नहीं आई होगी? सब कुछ आया होगा, लेकिन जैसे आया गाना शुरू, नमस्कार, बाद में बात करेंगे अगले दिन। कई बार कई जगह पे लोग बुलाते थे कि सर वो मीटिंग कर रहे हो, वहां पर आ रहा हूँ, हम 50 लोग इकट्ठे करेंगे, 100 लोग इकट्ठे करेंगे, आप आ जाओ। 100 किलोमीटर दूर गए, 150 किलोमीटर दूर गए, 300 किलोमीटर दूर गए, पता लगा वहां पर एक आदमी भी नहीं है, जिसने बुलाया था वो अकेला बैठा हुआ। तो क्या हो गया? राइट, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी कभी ऐसा होता था तो एक ही गाना सुनता था मैं। चल चला चल अकेला चल चला चल अकेला चल चला चल फकीरा चल
आपको याद आ जाएगा, सुन के तेरी पुकार, साथ चलने को कोई तेरे होना हो तैयार, बस तू चलता रहे बेटा, राइट। तू चलेगा तो दुनिया चलेगी, राइट। जीवन चलने का नाम सुबह, ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं हल्का सा। और आरसन का प्लान कैसे दिखाना और लोगों से बात कैसे करनी है, ये जब आप बार बार एक एक गाने को, मैं कई बार जो अच्छा लगता था उसको मैं हजार हजार बार सुनता था। ये मैं मजाक नहीं कर रहा आपके साथ, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। फोन करके जो मेरे क्लोज लोग हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, राइट, जो जिन्होंने देखा है साथ चलते हुए, राइट। एक गाना जैसे मैं आपको और दिखा रहा हूँ, प्लान कैसे दिखाएं और आरसीएम करना है, तो एक गाना बड़ा सही काम करेगा आपके लिए। एक लाइन सुन के देखो, दुनिया में रहना तो काम कर प्यारे, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। और दुनिया में क्या बोलते हैं, हर समस्या का एक ही समाधान है, काम। काम को बड़ा कर दो, दैट इज इट। इसके अलावा कोई समाधान नहीं।